नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेंस में शॉर्ट नोट्स लिखेंगे या प्री में उसके स्टेटमेंट संबंधी बातें आ जाए तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। एक नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी करते चलिए। हम लोग देख रहे हैं ग्रीन सेल्स। ग्रीन सेल्स हाल ही में खबरों में रहा। क्यों खबरों में रहा, यह क्या है, किस चीज़ से संबंधित है, उस पर बात करते हैं। देखिए, ग्रीन सेल्स जो है एक प्रकार का जो पर्यावरणीय कर है, पर्यावरण कर्क है या उपकर्क है। ठीक, ये उपकर है। ठीक, और यह खबर क्यों में चर्चा में रहा, आइए बात करते हैं। खबर इसलिए रहा कि इसे हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने लागू किया है और यह लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ग्रीन सेस कर लागू करने वाला। यह क्या है, अब चर्चा बता दी है कि एक प्रकार का पर्यावरण कर या उपकर है। किन पर लगेगा और किन को इसे छूट दी गई है उसके बारे में देख लेते हैं। किन पर लगेगा, यह प्रदूषण फैलाने वाली वाहनों, उद्योगों, उत्पादों आदि पर लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो उत्तराखंड में उन पर भी लगेगा। देखिए, ग्रीन सेस कर उन पर लगेगा जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, जैसे उत्तराखंड में वो जाएगी बाहर से, उन पर भी लगेगा। कोई उद्योग वहाँ पर है, उन पर लगेगा। कोई बाहरी उत्पाद वहाँ पर जाती है, चाहे विदेश की हो या इंडिया के किसी दूसरे प्रांत की हो, वहाँ पर वो उत्पाद जाती है, यदि उसमें प्रदूषण फैलाने वाली जो तत्व मौजूद हो तो उस पर भी यह कर लगाएगा। और यह कर कितना लगेगा अभी वो डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो लागू कर दिया गया है। और याद रखें, यह जो 1 फरवरी 2026 से लागू किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रीन सेस के बारे में। यानी ग्रीन, उसको एक ग्रीन कर भी कह सकते हैं। ऐसा आप देखिएगा, भूटान जाइएगा तो भूटान में किसी भी यात्री से कोई भी इंटर करता है तो उससे एक SDG कर ली जाती है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर है वो ली जाती है, ताकि अब यहाँ पर कोई कार्बन मुक्त या कोई भी जो पर्यावरण का प्रतिकूल काम करते हैं, जो एंटी में काम करते हैं, तो उसका आपकी भरपाई किया जा सके। ठीक है, इन्हें छूट किन को दी जाएगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ठीक है, या ग्रीन ऊर्जा पर चलती हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG व्हीकल, हाइड्रोजन हो गया, बैटरी से चलने वाले आदि वाहनों पर छूट दी जाएगी। और जैसे कोई भी गाड़ी जो पेट्रोल पर हो या डीजल पर हो, जो एम्बुलेंस हो, ठीक, एम्बुलेंस को आपातकालीन स्थिति में छूट दी गई है कि भाई एम्बुलेंस से किसी भी स्टेट की वहाँ आएगी तो उसमें पेशेंट रहेगा, तो उसको इसलिए छूट दी गई है। बाकी जो पर्यावरणीय हित में जो गाड़ी, ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गया, CNG, हाइड्रोजन, उसके लिए छूट दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने पर्यावरण की रक्षा करना। कोई भी स्टेट या कोई भी प्रांत चाहता है कि अपने पर्यावरण की रक्षा करे, अपने पर्यावरण प्लस वहाँ के लोगों को प्रदूषण से रक्षा करे और उसके हेल्थ कवर को बनाए रखें। ठीक है, मुख्य सिद्धांत क्या है? देखिए, यह एक सिद्धांत है। ऐसे अभी हम क्या है कि उसको कर देना पड़ता है। ठीक है, तो यह पोल्यूटर पेस पर पेज छूट गया, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, यानी प्रदूषण फैलाने वाले द्वारा भुगतान सिद्धांत पर आधारित काम करता है। जो प्रदूषण फैलाएगी उससे यह कर लेगा और उस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, पैसों का इस्तेमाल सरकार कहाँ करी? पैसों का इस्तेमाल सरकार, इससे जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल जो अपने स्टेट में, अपने प्रांत में वायु प्रदूषण रोकने वाले कार्य, जैसे पेड़ लगाना, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देना, इससे संबंधित कार्य, यातायात सुधारने आदि कार्य में या हेल्थ सेक्टर में आदि कार्य में यह सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। तो ये रहा आपका ग्रीन सेस। ग्रीन सेस से जो भी बातें थी आपको बता दिए हैं। इससे आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो BPSC में शॉर्ट पूछा जाता है, उसमें आप रख सकते हैं। आपको ऑनलाइन में करंट अफेयर पूछेगा, स्टैंडर्ड पूछेगा, उसको जानकारी दे सकते हैं। तो ये रहा आपका एक छोटी सी विशेष जानकारी। अब वो कैसा लगा बताते रहिए, और इसका PDF चाहिए तो आइए आप लोग IAS PCS एक्सेस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपको अपडेट हर मिनट की, हर घंटे की अपडेट मिलती रहेगी, करंट अफेयर्स की जानकारी। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार।